हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा आप सबों को पता है कि आज 5 सितंबर है और प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आने की शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है। हम लोग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी अभ्यर्थियों की थी। वैकेंसी भी उतनी ही काफ़ी अधिक संख्या में आई है। तो वैकेंसी कौन से पद के लिए आई है? तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार टीचर बीपीएससी टीआरई 4.0। यानी कि दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों का इंतजार था और काफ़ी अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, इसकी वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी ऑनलाइन आज से ही हो रहा है। यानी कि 5 सितंबर बिहार सरकार की ओर से शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी तोहफा दी गई है। तो चलिए, इस वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट्स को देखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप यदि 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो भी आप गवर्नमेंट टीचर बिहार सरकार के अंदर बन सकते हैं। इसलिए आपको अब केवल ऐसा नहीं है कि आप 12th ग्रेजुएट या फिर पीजी पास हैं तो फिर टीचर बन जाएंगे। इसके लिए और भी कुछ डिग्रियां मांगी गई है। तो हम लोग सारे पॉइंट्स को एक एक कर देखेंगे और सारे को अच्छे से समझेंगे कि क्या आप और सारे और आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप भी इस वैकेंसी का वेट करते हैं, तो फिर इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। तो चलिए, अब हम लोग इस वैकेंसी से रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को अच्छे से बात करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों, इसमें हम लोग वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी और साथ में एग्ज़ाम सिलेबस को भी देखेंगे। चूँकि इसमें एग्ज़ाम आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो सारे एग्ज़ाम्स को भी देख कवर करेंगे कि इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, ज़्यादा लंबे बातें ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट वैकेंसी को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार टीचर बीपीएससी टीआरई 4.0 इसी का रिक्रूटमेंट होगा, जो कि अभ्यर्थियों का जो है वो कहीं न कहीं इसका वेटिंग काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में कि टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है, ठीक है? तो टोटल पोस्ट देख सकते हैं, तो काफ़ी संख्या में वैकेंसी है, ठीक है? 27,910 पोस्ट, लगभग 28,000 के आस-पास आपके पास वैकेंसी है, ठीक है? कितना? 27,910 ये एग्ज़ैक्ट वैकेंसी है। और अगर बात करें पोस्ट नेम में, तो पोस्ट नेम आप यहाँ समझ सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर का है, ठीक? पहले ही बता चुके हैं कि आप यदि टीचर की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 1 से लेकर के 12 तक, तो फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पूरा ज़रूर देखेंगे। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं पोस्ट के नाम में, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों, आपका योग्यता जो है 12th पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 तो है ही, 3 डिग्री आपके पास होना चाहिए प्लस में। प्लस में आपके पास दोस्तों डीएलएड, बीएड प्लस सीटेट, बीटेट और एस्टेट सारे को मौका मिलेगा, ठीक है? अब हम लोग एक-एक कर समझते हैं कि 12th वाले कितने तक का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले कहाँ तक का फॉर्म भर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट वाले कहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्लास 1 से 5। तो क्लास से 1 से 5 वालों के लिए है कि 12th पास होना चाहिए आपका, ठीक है? सिंपली आपका 12th पास होना चाहिए और वो भी 50% मार्क के साथ में, और प्लस दोस्तों 2 ईयर का आपका जो डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होना चाहिए, ठीक है? अगर आप 1 से 5 भरते हैं तो आपको 12th पास के साथ में डीएलएड चाहिए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका एक पेपर सीटेट या फिर बीटेट को एक पास होना चाहिए, तो आप 1 से 5 पे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 6 से 8 के लिए, ठीक है? यानी कि अपर प्राइमरी टीचर। पहला 1 से 5 प्राइमरी टीचर हो गया, सेकंड आता है अपर प्राइमरी टीचर यानी कि 6 से 8। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। यानी कि आप 6 से 8 पढ़ते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना है और इसके साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और बीएड के साथ में फिर आपका अगर हम लोग देखें सीटेट, बीटेट और एस्टेट में, तो इसमें तो दोस्तों 6 से 8 तक में सीटेट, बीटेट, एस्टेट ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकेंडरी टीचर, ठीक है? सेकेंडरी टीचर यानी कि 9th से 10th का चाहिए। तो 9th से 10th वालों के लिए दोस्तों आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड बोला है, ठीक है? और इसमें आपका जो दोस्तों एस्टेट क्वालीफाई होना चाहिए, यानी कि एक पेपर में इसमें एस्टेट आपका क्वालीफाई मांगा है, ठीक है? जो कि एक टेट परीक्षा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले टीचर के बारे में। तो अगला टीचर आपका आ जाता है जो दोस्तों, वो है सीनियर सेकेंडरी टीचर, यानी कि 11th-12 का। 11th-12 के टीचर के लिए आपका जो है इसमें आपका पीजी होना चाहिए।
ठीक है। अब पीजीटी टीचर इसमें बनेंगे, तो पीजीटी टीचर के लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए और इसमें पेपर 2 जो है वो स्टेट आपका क्वालीफाई होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लिए कि 12th कौन से लोग भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले कौन से फॉर्म भर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट वाले कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग सारे पोस्टों को एक कर अच्छे से देख लिए और उम्मीद है कि आप सबों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज लिमिट के बारे में। ठीक है, कि एज लिमिट सारे लोग फॉर्म तो भर सकते नहीं है। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट जो 18 से 42 ईयर्स यानी 18 से 42 साल रखा गया है और एज काउंट आपका 1 अगस्त 2025 को होगा। अब हम लोग एज का इसमें बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल है, लेकिन दोस्तों 1 से 5 और 6 टू 8 इन दोनों 18 से, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। पीजीटी यानी कि 9th 10th और 11th 12th वालों का मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। अगर रिजर्व में मेल है तो उनका मैक्सिमम एज 37 साल। ठीक है, और अगर रिजर्व फीमेल है या फिर बीसी ईबीसी मेल फीमेल कोई भी है तो 40 साल और SC ST का जो वो 42 साल है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन काउंट करके है। तो मिनिमम अगर एज हम लोग देखें एक एज लिमिट के बारे में तो ये 18 से 37 साल है, ये अनरिजर्व के लिए। ठीक है, बाकी 3 साल ओबीसी का रिलैक्सेशन और 5 साल SC ST का रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो आप देख लेंगे कि अगर इस एज लिमिट के अंदर आते हैं, काउंट आते हैं, तो आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में। चूंकि फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको फी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मिनिमम एकदम रखा गया है 100 रुपया फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो आप कोई सा भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी SC ST फीमेल या फिर अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो सारे के जो एप्लीकेशन फी कितना रखा गया, मात्र मात्र 100 रुपया। तो फिर एकदम मिनिमम रखा गया है। ठीक है, जितना कि इतना छोटा सा अमाउंट है जो सारे लोग पे कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, इसमें जो लगभग आपके वैकेंसीज का जो सारे इम्पोर्टेंट डेट दे दिया गया है। अब एक एक हम लोग डेट को भी समझते हैं। तो पहला आता है अप्लाई ऑनलाइन, कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई ऑनलाइन जो है 5 सितंबर से 13 सितंबर 2025 तक ही होगा। ठीक है, बहुत कम समय दिया गया है, लेकिन फॉर्म इसी के अंदर फिल होगा, तो आप फॉर्म को जल्दी ही फिल कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। किसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड जो है दोस्तों दिसंबर 2025 में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम समय में सारा इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड दिसंबर 2025 तक आ जाएगा आपका, और एग्जाम डेट जो 16 से 19 दिसंबर 2025 तक हो जाएगा। यानी कि एग्जाम 16 से 19 दिसंबर तक चलेगा और यहाँ तक प्रोसेस आपका जो है 2025 में ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट जो है दोस्तों 20 से 24 जनवरी 2026 तक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में इस वैकेंसी को पूरा करने का प्रयास रहेगा। तो यहाँ से आपके जो इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे अप्लाई डेट, एडमिट कार्ड का डेट, एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट, ठीक है, तो सारा का सारा जो है वो देख सकते हैं कि आपका डेट अभी ही क्लियर कर दिया गया है। एक ये टेंटेटिव है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजेस हो जाए, लेकिन एक टेंटेटिव डेट आपका यही रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खैर ये तो रिटन के बाद का बात है, और ये आपका इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कोई मेरिट बनेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वेरिफिकेशन होगा, लेकिन आपका मेन मेरिट जो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बनेगा। ठीक है, यानी इसी से आपका मेरिट बनेगा। आप इसमें जितने अच्छे स्कोर करेंगे सिलेक्शन के चांस आपका उतना ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कितने पेपर का आपका एग्जाम होगा, हम लोग सारा कुछ देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। चूँकि काफ़ी सारे लोग सैलरी के बारे में ज़रूर सोचते हैं, तो चलिए हम लोग सैलरी को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी में सैलरी भी मेंशन की गई है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं सैलरी। ठीक है, यानी कि सैलरी के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों आपका जो है पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कुछ अलाउंस वगैरह भी ऐड हो जाएंगे। तो अगर क्लास 1 से 5 का देखें तो क्लास 1 से 5 के टीचर का 25,000 पर मंथ मिलेगा, और क्लास 6 से 8 की सैलरी 28,000 पर मंथ होगी। वहीं पर अगर क्लास 9 10 यानी कि टीजीटी टीचर को देखें तो 31,000 पर मंथ, और 11th 12th यानी कि पीजीटी टीचर तो इनका सैलरी जो है 32,000 पर मंथ होगी। आपको पहले बता दें ये पे स्केल है। ठीक है, इसमें आपको और भी अलाउंस ऐड होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको इतनी कम सैलरी बनेगी, सैलरी आपकी अच्छी खासी बनेगी।
तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी तक देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है? तो पूरा सिलेबस को भी हम लोग चलिए कवर करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ठीक है? एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस को हम लोग आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? कि एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो जो दोस्तों रिटन एग्जाम विथ 3 पेपर्स यानी 3 पेपर में आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है? आपको 3 पेपर एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपको ये समझना है कि एग्जाम स्ट्रक्चर में आपका जो है वो 3 पेपर का आपका एग्जाम होगा। आगे हम लोग देखते हैं, पहला आया था पेपर 1, ठीक है? एक-एक पेपर करके सारे पेपर्स को डिटेल करते हैं कि कौन से पेपर में कौन-सा आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया पहला आपका जो होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आपका हिंदी या फिर इंग्लिश रहेगा। पेपर 1 लैंग्वेज पेपर होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश रहेगा, और ये जो दोस्तों आपका क्वालिफाइंग रहेगा विथ 30% मार्क्स। यानी कि आपका इसमें जो दोस्तों मिनिमम 30% मार्क्स लाना ही लाना है, और इसका आपका मेरिट में नहीं ऐड होगा, इससे मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा, अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना ही करना है। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2 को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पेपर 2 देखते हैं। तो पेपर 2 आपका जो जनरल स्टडीज होने वाला है। जनरल स्टडीज में दोस्तों आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये सब सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 2 जनरल स्टडीज है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है? और इसमें मार्क्स दोस्तों आपका मेरिट में ऐड होगा, यानी इसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें आप जितना अधिक स्कोर कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है? तो पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 जनरल स्टडीज है। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 में। चूँकि इसका एग्ज़ाम ही 3 पेपर में होगा, तो पेपर 3 आपका सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है? यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कहने का मतलब कि जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा। कहने का मतलब है कि आप टीजीटी, पीजीटी का टीचर बन रहे हैं, तो उसमें आपका ऐसा नहीं है कि 1 टू 5 जैसा कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाना है। आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा, आप चाहे मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है? मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी कोई भी सभी आपका एक सब्जेक्ट होगा, तो आपको उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? जो कि आपके लिए ये भी मेरिट बनाएगा। तो आपका ये जो पेपर 1 है, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इस पे अधिक से अधिक ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट में बनाने में इन दोनों का ही योगदान होगा। आप इन दोनों में जितना, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके अधिक से अधिक इन दोनों में मार्क्स गेन करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन का चांस बन सके। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों पेपर को देख लिया कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न और से क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स इसका जो है 220 मार्क्स पर पेपर रहेगा, ठीक है? तो अगर टोटल हम लोग देख लें तो 220 गुना 3 यानी कि 660 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और इसके लिए आपका जो है दोस्तों समय कि टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटा पर पेपर मिलेगा। तो ढाई दूना 5 और ढाई साढ़े 7, ठीक है? यानी कि साढ़े 7 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये चीज़ देख लेना है, ठीक है? कि आपका 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आपको पर पेपर जो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों आपका 9 मेंस होगा, यानी कि यही जो 3 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा, इसी पे आपका मेरिट बनेगा और इसी पे आपका जो है वो सिलेक्शन भी होगा, ठीक है? तो आप जितना मजबूत पेपर 2 और पेपर 3 को कर सकते हैं, आप उतना ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका एग्ज़ाम डेट जो है मेंशन कर दिया गया है कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी सितंबर चल रहा है, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, लगभग 2 ढाई महीने का आपके पास समय बचा है। इस समय बचे हुए समय को आप जितना अधिक से यूज़ करेंगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग बीपीएससी जीआरई 4.0 से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ गए। और यदि इतने पॉइंट्स के बाद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। और इस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही नई-नई वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई वैकेंसी और नए अपडेट के साथ।